कदीर की मेरी पहले दिन से एक ही बात है, टोटल हमदर्दी अपनी माँ और बहन के साथ है। मेरे साथ जो जो मर्जी बहस कर ले, ये अपनी माँ और बहन का बयान देगा ही देगा। एक टोके वाले का 161 का बयान नहीं लिया उन्होंने, जिससे रेती खरीदी थी छुरियां तेज करने के लिए, ठीक है, जहां से छुरियां खरीदी उसका 161 का अभी तक बयान नहीं लिया। बेलबास होके कब्रिस्तान में सारी रात नवंबर दिसंबर में बैठी रहती थी। अब इसको बाबे ने कहा था तुम ये एक इंसानी सर चूल्हे पे जलाओ। के ज़हन में था कि इसका सर जला दूंगी, इसकी शनाख्त नहीं रहेगी। दूसरा उसने इसके हाथ जला दिए ताकि बायोमेट्रिक से पता न लगे किसके हैं। तोले सोना 15,000 रियाल और लाखों रुपया पाकिस्तानी, वो भी तो इसी औरत के पास है। वो पुलिस ने अभी तक रिकवर क्यों नहीं किया? जस्टिस फॉर ज़ारा की आवाज बुलंद करें। नहीं मिलेगा तो रोज ज़ारा कत्ल होंगी, रोज टुकड़े होंगे, रोज जलेंगी बच्चियां। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दवाखाना की खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़। आज हमारे साथ फुरकान शाह साहब मौजूद है, के पास एक नई अपडेट आई है, इन्होंने हमें बुलाया। अपडेट क्या, आपसे इनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं क्या अपडेट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। सर थोड़ा सा बताइएगा ज़ारा के हवाले से क्या नई अपडेट आई? अपडेट ये है कि जुडिशल हो गए हैं वो लोग मुल्ज़मान। पुलिस ने आप मेरा तज्जिया लेने हैं ना, मेरे तज्जिए के मुताबिक मेरी जो असेसमेंट है, बकरी चोरी में मुल्ज़म पकड़ा जाता है ना, पुलिस उसे 5-7 दिन इलीगल रख लेती है। हमारी रवायत है पुलिस की तफ्तीश के लिए, ताकि कोई कमी बेशी रह ना जाए। उन्होंने इनको फटाफट जुडिशल करने की है। इतना हीनियस क्राइम है। एक टोके वाले का 161 का बयान नहीं लिया उन्होंने, जिससे टोका खरीदा था, ठीक है, जहां से छुरियां खरीदी उसका 161 का अभी तक बयान नहीं लिया। जिससे रेती खरीदी थी छुरियां तेज करने के लिए, उसका अभी तक बयान नहीं लिया। जहां से मुड्डी खरीद के लाए थे उसका 161 का बयान नहीं लिया। सर एक वीडियो आपकी देखी थी जिसमें आप बता रहे थे कि जो ये सर अलग किया गया जिस्म से, इसको कोई जादू टूने के लिए अलग किया गया? हाँ जी, उस खतून ने एक बाबे के साथ वो वेल कनेक्टेड थी, जिसको जादूगर है वो, कोई काले इलम का ये वो, उसने इसे कहा था, बड़े अरसे से वो कह रहा था कि तुम एक इंसान, ये इसके घर में आप ये देखें ना कि इंसानी सर जले, फ्रेश जिस्म से अलग किया हुआ, कैसी खौफनाक बालों वाला सर जिसपे कितनी गंदी स्मेल आती है, ठीक है, इसने घर में जलाया और वहां पे सुई गैस भी नहीं है उस एरिया में, ठीक है। तो इलाके में किसी को तशवीश नहीं, क्यों कि इस तरह के करतब ये करती रहती थी घर में। यहां तक कि ये तो बेलबास होके कब्रिस्तान में सारी रात नवंबर दिसंबर में बैठी रहती थी, वहां पे चिल्ले काटती थी। ये काले जादू के लिए? काले जादू के लिए। अब इसको बाबे ने कहा था कि तुम अगर चाहती हो कि तुम्हारे मेरी मोहताजी खत्म हो जाए तो तुम ये एक इंसानी सर चूल्हे पे जलाओ। इसने एक पंथ दो काज कर लिए। एक, इसको ये फायदा इसके ज़हन में था कि इसका सर जला दूंगी, इसकी शनाख्त नहीं रहेगी। दूसरा उसने इसके हाथ जला दिए ताकि बायोमेट्रिक से पता न लगे किसके हैं। और ये अपने घर से 10 किलोमीटर से ज्यादा वाया बनता है जहां पे उस काले इलम वाले ने कहा था कि वहां पे फेंकना है, बाकी जिस्म को ऐसी जगह फेंकना है जिसमें कछुए, मछलियां और आबी जानवर खाएं जिस्म को। उससे इसको फायदा क्या होना था, अब ये पूछेंगे आप, कि उसने कहा था कि तुम्हारी तमाम तर मुश्किलात, तमाम तर टेंशनें, तमाम तर परेशानियां दूर हो जाएंगी। तब इसने, और अहले इलाका देखे कितने बेहोश हैं। आप यहाँ पे मुर्गी का सर जलाए ना आग पे, तो इर्द गिर्द वाले आ जाएंगे कि ये इतनी स्मेल क्यों आपके घर से आ रही है। तो इसके गांव में किसी ने इससे राब्ता तक करना पसंद नहीं किया। क्या वजह समझते हैं? काला जादू, वो जो बाबा था वो अभी तक पकड़ा गया या नहीं? बाबा नहीं पकड़ा गया, उसका सबॉर्डिनेट पकड़ा गया। और बाबे के लिए पुलिस, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, क्योंकि जब ये वाकया शुरू हुआ ना तो सबसे पहले इसके वालिद शबीर ने कहा कि 7 माह की हमला थी। अब मैंने एक इंटरव्यू में देखा है कि जिन खवातीन ने उस बच्ची को नहलाया वो भी इस बात पे पाबंद है, लेकिन वो क्योंकि सिपाही भर्ती हुआ था तो ASI हो गया हुआ शबीर साहब जो है, ठीक है। तो पुलिस जो बयान अफसरान कह रहे हैं ना, वो बयान ऑन कैमरा दे रहा है। क्या समझते हैं कि पहले वो कह रहा था मेरी बेटी 7 माह की हमला थी, फिर बाद में उसका बयान चेंज हो गया कि वो हमला नहीं? क्योंकि अगर वो कहता है हमला है तो उन्होंने जो मेरी मुबैना इतला के मुताबिक उस नौमौलूद के भी 2 टुकड़े किए हैं। उसके बाद पुलिस को एक तो दोहरे कत्ल की FIR में वो करनी पड़ेगी दफा आजाद, और दूसरा 780A लगानी पड़ेगी। और 780A पुलिस आम कोई वाकया हो जाए ना, कोई अमरूदों वाले से
लड़ाई हो जाए या किसी ताकतवर बंदे के घर के आगे कोई ये 10 फायर कर दे या 5 फायर कर दे, ठीक है, तो पुलिस बिलबिला करके फौरन 780 लगा जाती है उस फायरिंग पे जिस पे एक भी जख्मी ना हुआ हो। मैं आपको 10 ऐसी FIR दिखा सकता हूं जिनमें 324 के साथ पुलिस ने 780 लगा दी और जाती लड़ाई पे पहले लगाने के पैसे लिए, फिर 780 तोड़ने के पैसे लिए। सर अभी तक कुछ सजा वगैरह नहीं हुई उनको, काफ़ी देर हो चुकी है, किस चीज़ का इंतज़ार है? देखिए जुर्म भी वो मान चुके हैं, बेटा भी कोई बयान नहीं दे रहा इसका उनका। जब तक चालान मुकम्मल नहीं होगा तब तक ये प्रोसीजर नहीं होगा, ये कोर्ट में जाएगा केस, दफात इसका एक लगा दी। प्रोसीजर है, कोई दफा दुफा नहीं लगाई अभी तक। तो 201 आदमी की जुर्म छिपाने वाली क्या वजह ऐसी? मुझे लग रहा है कि वो लोग माली तौर पे बड़े मुस्तहकम हैं, जिसकी वजह से मुलजम पार्टी, क्योंकि इनकी सारी फैमिली आउट ऑफ कंट्री है और आपने देखा होगा इनके पूरे गांव की गलियां कच्ची है, जो मेन अंदर आ रही है वो भी कच्ची है, बाहर नालियां गुजर रही हैं, बिल्कुल ठीक है, और घर इन्होंने ऐसे बनाए हैं जैसे महल है। वो 15 तोले सोना, वो 15,000 20 तोले सोना, 15,000 रियाल वो- और लाखों रुपया पाकिस्तानी, वो भी तो इसी औरत के पास है। वो पुलिस ने अभी तक रिकवर क्यों नहीं किया? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ। क्या समझते हैं वही पैसा लगाया जा रहा है पुलिस के ऊपर? ओ नहीं, वो तो थोड़ा सा है, वो इन केसों के बड़े हैं, पुलिस के रेट बड़े हो गए हैं। अब तो 13, 20, 65 में कोई नए जो SHO लगे हैं ना, वो कोई पकड़ा जाए ना तो मैं इसी माशरे का हिस्सा हूं। अगर कोई मुझे पूछेगा, ट्रोलिंग करेगा तो मैं उसको जवाब भी दे दूंगा सबूत के साथ, तो उसका लाखों रुपया मांग लेते हैं। अब ये जो CIA रेड करके ये नहीं पकड़ रही, ये जो लोगों ने आजकल वो क्या ऑनलाइन जो काम करते हैं, हाँ वो कॉल सेंटर वाले, उनको पकड़ ले तो लाखों रुपया ले लेते हैं। सर अभी तक कदीर का बयान सामने नहीं आया है, क्या समझते हैं? क्या कदीर की मेरी पहले दिन से एक ही बात है, टोटल हमदर्दी अपनी माँ और बहन के साथ है। वो जिन खवातीन ने नहलाया उन्होंने कहा है कि इसने किसी किस्म का, इसके चेहरे पे कोई रंज नहीं था जब हम नहला रही थी, बाहर खड़ा हुआ और रूटीन में खड़ा हुआ था। ये मेरे साथ जो जो मर्जी बहस कर ले, ये अपनी माँ और बहन का बयान देगा ही देगा। क्या पुलिस के मुताबिक क्या रिपोर्ट है? सुनने में आया कि उसका मोबाइल चेक किया जा रहा है, अभी कोई रिपोर्ट वगैरह? उसका मोबाइल फोरेंसिक के लिए भेजा है ताकि उसमें उसकी और उसकी माँ की कोई कन्वर्सेशन निकल आए, कोई ऐसी बात निकल आए, ये कोई बात कुछ ना कुछ सामने आया तो पुलिस ने उसे शामिल तफ्तीश किया ना, और उसे पाबंद किया कि तुम हमसे पूछे बगैर मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, इलाके से बाहर नहीं जा सकते। वो अपने ससुर का घर छोड़ के और कहीं शिफ्ट हो गया। कोई कॉल शाल की भी मैंने बात सुनी है, कोई कॉल की गई है कि चाचू आ रहे हैं, आप सफाई वगैरह? पहले इसने अपने ससुर को फोन किया कि मेरी बीवी ज़ारा से रब्ता नहीं हो रहा, पता करें। वो अभी निकला नहीं तो इसने अपनी माँ को फ़ोन कर दिया है कि मैंने अपने खालू को भेजा है, तो आप ज़रा एक दफ़ा ना पता कर दें कि ध्यान कीजिएगा कि ऐसी बात ना कोई उन्हें समझ आ जाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वाज़ेह है, अब कोई ना समझना चाहे तो उसकी मर्जी है। एक लफ्ज भी नहीं उसने अभी तक ना अपनी माँ के खिलाफ ना बहन के खिलाफ बोला। तो क्या समझते हैं वो भी साथ अपनी माँ बाप के साथ ने माँ के साथ ही है? ना मिलाओ लेकिन साथ इनके खड़ा हुआ है, ज़ारा के नहीं खड़ा हुआ। इसलिए तो मैं लोगों से हाथ बांध के रिक्वेस्ट करता हूं, खुदा के लिए जस्टिस फॉर ज़ारा की आवाज बुलंद करें, उसको अपनी बेटी समझें ताकि बाद में और बच्चियां बच जाएं। कानून के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? देखिए अभी तक कोई इंसाफ नहीं दिया गया। 780 लगाएंगे तो इंसाफ मिलेगा, इसके अलावा कोई और दफा नहीं जिससे इंसाफ मिलेगा। 780 नाकाबिले राजीनामा हो जाएगा यही केस। और अगर इंसाफ नहीं मिलता तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि भी पैसे लगाए जा रहे हैं, नहीं मिलेगा तो रोज ज़ारा कत्ल होंगी, रोज टुकड़े होंगे, रोज जलेंगी बच्चियां।